कोरोना के चलते देश के सभी लोग परेशान हैं। सभी अपनी जान बचाने और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में अब कोरोना के साथ साथ लोगों को एक और चीज डराने लगी है, वो है बढ़ती महंगाई। लोगों पर सबसे अधिक असर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से पड़ रहा है। आय के साधन ना के बराबर हैं। ऐसे में बढ़ती कीमतों ने मानो जनता को निचोड़ कर रख दिया है। दुकानों और उद्योगों में लगे कर्मी जो कि दोपहिया वाहन या पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपयोग में लाते थे, उन पर इसका असर देखा जा रहा है। आए दिन कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं। इस हिसाब से ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। इस हिसाब से तो आने वाले टाइम में हमें अपने व्हीकल छोड़ के पद यात्रा ही करनी पड़ेगी, पैदल ही चलना पड़ेगा। जिस हिसाब से ये जब भी किसी चीज़ का रेट बढ़ता है वो पेट्रोल और डीजल को लेकर ही बढ़ता है। मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ आए, जब तेल और डीजल के रेट तेज हैं तो समझो हर चीज़ का रेट जो है तेज है। एक ही बात पूछना चाह रहा हूँ कि एक तो इतनी कोरोना महामारी हो रही है, ऊपर से पेट्रोल और डीजल के दाम इतनी जल्दी बढ़ रहे हैं और इससे देखो एक आम जनता को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि हर चीज़ जो नीचे से आती है या यहाँ से जाती है उसमें ट्रांसपोर्टेशन होती है ट्रक्स में डीजल डलता है। डीजल भी आज के टाइम में 83 रुपये हो गया है। जब 83 रुपये डीजल हो रहा है तो अपने आप कैरेज महंगा हो जाएगा, अपने आप सब्जी महंगी हो जाएगी। और इससे मतलब मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि तेल के रेट बढ़ाएं, लेकिन हमें बताएं तो सही किस वजह से बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को आज सोलन वासियों ने विरोध किया। उनका कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इनकी कीमतें बढ़ने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से हर चीज के दाम पर असर पड़ रहा है। हमारा तो मेन कहना है जी, जैसे डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उसमें कि अगर पैसेंजर हमारे पास आता है तो हम उसको मान लो शिमला के हम 1200 रुपये बोलते हैं, 1200 रुपये रेट बनता है या 1500 रुपये रेट बनता है, तो उसमें अगर हम थोड़े से ज़्यादा बताते हैं तो वो बोलते हैं जी हम तो दे नहीं सकेंगे, क्योंकि बसें भी नहीं चल रही हैं। पेट्रोल डीजल में बढ़ाने से हमें तो अपने पैसे बढ़ाने ही पड़ेंगे, तभी हमारे को फ़ायदा होगा, वरना हमारे को भी नुकसान हो रहा है ना जी। पहले डीजल जो पिछले साल रेट था वो 60-70 रुपये था, आज रेट डीजल का 85 रुपये हो गया और पेट्रोल 95 रुपये करीब जा रहा है। तो हम जब रेट आगे बढ़ाते हैं तो लोग उसके लिए पैसे नहीं देते। साथ ही लोगों का कहना है कि कोरोना काल में उनकी आय बेहद कम है। सभी लोग अपने खर्च कम कर रहे हैं, लेकिन वही दूसरी ओर सरकारें पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही है, जो गरीब के हित में नहीं है। हमें तो समस्या आ ही रही है, जो हमारे कस्टमर है उनको भी समस्या आ रही है। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो दिखती बात है हम भी अपने जो आने जाने के किराया है वो बढ़ाएंगे। किराया बढ़ेगा तो उसकी मार किसके ऊपर पड़ेगी? आम जनता के ऊपर। तो मेरा तो यही आग्रह है सरकार से कि जो पेट्रोल डीजल के दाम है उसको कृपया थोड़ा सा कम बढ़ाया जाए। हम अपने जैसे रेट उनको बताते हैं, जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है, तो वो लोग जो है यही बात करते हैं कि इतने पैसे हम नहीं दे पाएंगे और आप ज़्यादा पैसे ले रहे हो। परंतु हम क्या करें, हमारी भी मजबूरी है, क्योंकि जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो हम भी थोड़े से अपने पैसे बढ़ाकर ही बोलेंगे। तो लोग भी एक किस्म से जो सही है अपनी जगह पर, क्योंकि उन लोगों के पास रोज़गार नहीं है, इस समय अपने घरों के अंदर हैं। आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक दिन की राहत के बाद एक बार फिर से लोगों को पेट्रोल और डीजल की कीमत आज परेशान करेगी। आपको बता दें कि पेट्रोल में 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। वहीं देश के 135 जिलों में पेट्रोल का भाव 100 रुपए से ज्यादा पहुंच गया है। इस साल पेट्रोल की कीमतें 13% तक बढ़ी है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के कारण मई में पेट्रोल और डीजल की बिक्री में एक महीने पहले की तुलना में करीब 17% गिरावट दर्ज की गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।